और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? हम आ गए हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल का कुछ इंतजार जरूर किया होगा आपने। सुपर सवाल जो हम कर रहे हैं मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये सारे सवाल बोर्ड के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं चौथा सवाल बिना वेस्ट किए टाइम। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। हर रोज एक सवाल आपको एक चैलेंज की तरह मिलना चाहिए। तो देखिए सवाल क्या है। तो बच्चों सवाल है ये। अब सवाल में क्या करना है, आपको करना है इस सवाल को सॉल्व। समय शुरू होता है अब। आइए पॉज कर दिया होगा, आप शुरू करते हैं सवाल। सवाल है किस चैप्टर से? हमारा प्यारा एपी का सवाल है और बोलता है इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज सो एंड सो। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज मतलब मान लें लेट एपीज को बोलते हैं। भैया आ जाओ जी। हमने कहा लेट फर्स्ट एपी बी। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ए छोटा ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट 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 डॉट। और लेट सेकेंड एपी हम बोल सकते हैं, हमने बोला सेकेंड एपी भी। सर जी देखो फर्स्ट टर्म ए लिख लो और बड़ा ए प्लस बड़ा डी लिख लो और फिर बड़ा ए प्लस टू ए बड़ा डी लिख लो और साथ में डॉट 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 जरूर लिख लो भाई, जब डॉट डॉट डॉट। तो क्या दिया बेटा? sum of first n term of this AP and sum of first n terms of this AP, that is equal to n by 2 2a plus n minus 1 छोटा d upon n by 2 2a plus n minus 1 बड़ा d is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27। थोड़ा ध्यान सुनना, ये गिवन है। क्या है ये? गिवन है। सर जी निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो ए एन और ए नाइन एंड ए नाइन डैश क्या हो जाएगा बेटा? ए प्लस नाइन माइनस वन डी एंड ए बड़ा ए बेटा, बड़ा ए प्लस नाइन माइनस वन कैपिटल डी। ये निकालना है मेरे बच्चों। अब इसको निकालने के लिए क्या निकालना है? a प्लस एट डी अपॉन कैपिटल ए प्लस एट डी, हमें ये निकालना है। अब हम ये कैसे निकालें सर? हमने कहा जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमने कहा देखो n बाई टू और n बाई टू तो कट गया। अब देखो यहां पर भी टू है, यहां पर भी टू है, लेकिन बच्चों जो निकालना है उसमें टू नहीं है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, टू कॉमन निकाल लेते हैं। टू कॉमन निकाला तो ये हो गया a प्लस एन माइनस वन बाई टू डी अपॉन ये हो गया a प्लस एन माइनस वन बाई टू कैपिटल T इज इक्वल टू 7n प्लस वन बाई 4n प्लस 27। मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या मुझे a प्लस एट डी चाहिए कि नहीं चाहिए? टू ने टू को फिर से मारा, अगर मुझे a प्लस एट डी करना है तो ध्यान से देखो, क्या ये पार्ट मेरा 8 हो जाएगा तो ये पार्ट भी 8 हो जाएगा, तो जो चाहिए वही मिल जाएगा। हमने बहुत सिंपल है सर, कुछ नहीं करना था सर। लेट n माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू 8 इंप्लाइज n इज इक्वल टू 17। सो ये हो जाएगा a प्लस एट डी अपॉन ए प्लस एट डी इज इक्वल टू n को रखो 17, तो 7 इंटू 17 प्लस वन अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27। 17 जा कितना हो गया? 9 4 प्लस वन अपॉन 7 7 9 9 4 एकदम सही है। 7 4 7 32 28 2 2 68 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 120 अपॉन 5 6 2 8 एक 90 120 बाय 95 इज द वैल्यू। तो एक बात बता, कुछ नहीं करना था, केवल और केवल सम के फॉर्मूलेस रखने थे और सम के फॉर्मूलेस रखने के बाद टू कॉमन निकालना था। और क्योंकि इस वाले पार्ट को हमें 8 बनाना था तो हमने लिख देते हैं 8। n माइनस वन बाई टू को 8 रख दो, n के वैल्यू निकाल लो, उसे रख दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाता है। इट इज अ सुपर सवाल, इट इज अ सुपर सवाल एंड इट हैज गुड नहीं वेरी वेरी गुड प्रोबेबिलिटीज इन योर बोर्ड एग्जाम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीएस के बोर्ड एग्जाम में रिसेंटली इस क्वेश्चन में ही आपको बोला गया था
mth टर्म का रेशियो निकालो। तो मतलब आपको n-1/2 को क्या रखना था, n-1/2 को रखना था m के बराबर। यानी अगर आप n-1/2 को n के बराबर रखते तो क्या हो जाता है, n-1/2 को अगर आप m के बराबर रखते तो आप n को 2m+1 के बराबर रखते, उसकी वैल्यू यहां पर पुट करके आपका आंसर आपको मिल जाता। सिंपल, वेरी 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 सिंपल, छाप ले। ठीक है, ओके बच्चों, ये है आपका सवाल नंबर 4 जो आज आपको मिलेगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सवाल देखो जरूर, सवाल करने की कोशिश जरूर करो, तभी मजा आएगा मेरे बच्चों को। ठीक है, तो बेटा, और अगर अभी भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बच्चों को, अपने दोस्तों को बताएं, और इन सीरीज का जितना हो सके फायदा उठाएं। ऐसी ही सीरीज लेकर के मैं आ रहा हूं आपके लिए, फिजिक्स की सीरीज, केमिस्ट्री की सीरीज, और हमारी फैकल्टी लेकर के आएगी आपके लिए बायो की एक सीरीज। हम प्लान कर रहे हैं उसके लिए, जल्दी ही आपको मिलेगी। एक और बात, 5 फरवरी 2023 यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे विल हैव अ मैराथन 8 आवर्स मैथ की कहते हैं ना, मैथ्स का महासंग्राम। और उस मैथ्स के महासंग्राम में हमें क्या करना है भाई, आप इनवाइटेड हो, शिवालिक क्लासेस में आओ, फ्री है, पूरा दिन 8 बजे तक बैठो, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक बैठो, और मैथ्स का ऑलमोस्ट 70% प्रिपरेशन एक दिन में करके जाओ। And it is free, open to all from everywhere. It will be also live on our YouTube channel. तो कहते हैं ना भाई साहब, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले सुपर सवाल के साथ। तब तक ध्यान रखो अपना और क्वेश्चंस करते रहो डेली। बाय बच्चों।